देश में डीजल पेट्रोल के दामों में हो रही वृद्धि के विरोध में यहां कांग्रेस ने पैदल मार्च किया तथा एसबीआई तिराहे पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक चक्का जाम भी किया। राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों में लगातार वृद्धि कर रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा निजी कंपनियों के माध्यम से चंदा ले रही है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष लोकमणि पाठक तथा पूर्व दर्जा मंत्री राजेंद्र डंगड़िया ने कहा कि भाजपा को जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा सिर्फ पूंजीपतियों के लाभ के लिए कार्य कर रही है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में कटौती करने की मांग की है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे देश में जो महंगाई के खिलाफ और बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल और गैस के दामों और 3 कृषि कानूनों को लेकर जो धरना प्रदर्शन कार्यक्रम हुआ पूरे देश में आयोजित है। आज हमने भी बागेश्वर में जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हम लोगों ने भी यहाँ पे एक सफल कार्यक्रम किया। हम इस देश की जो प्रधानमंत्री है जो कुछ सुनने को तैयार नहीं है, न किसानों की सुन रहे हैं, न बेरोजगारी की सुन रहे हैं, न डीजल पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ाने की सुन रहे हैं, तो उसको जगाने के लिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ रहा और हमको विश्वास है कि इसको जगाने के ऐसे धरना प्रदर्शन हमें जो है निरंतर करते रहने पड़ेंगे, जाके सोई हुई सरकार जो है किस नींद से जागे। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम आज बढ़े हैं, अगर 2014 से पहले बढ़े तो उनके पूरे कैबिनेट जो थी जो आज कैबिनेट में है वो कैबिनेट के मंत्री जो है उस वक्त चौराहों पर नाचने और सिलेंडरों और प्याज की माला डाल के नाचने का काम करते थे, लेकिन आज वो कैबिनेट मिनिस्टर सारे जो चुप हैं। इसीलिए जो है हम लोगों ने माननीय आदरणीय सोनिया गांधी के आह्वान पर आज पूरे देश में ये सफल कार्यक्रम किया और आगे भी हम इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर जो देश में बेतासा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। जब हमारी सरकार थी तब 60 रुपये में हम पेट्रोल बेचते थे, 55 रुपये में हम डीजल बेचते थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़कों पर उतर के कहते थे महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। एक गाना भी चला था, महंगाई टाइन खा गई, और इनके नेता उसके विरोध सड़कों पर आते थे। मैं तो कह रहा हूँ आज 100 रुपया पेट्रोल चले गया, 85 रुपया डीजल चले गया, ये भी 100 रुपया जाएगा धीरे धीरे। इससे महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? गैस का सिलेंडर 900 रुपये चले गया। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में सत्ता में बैठे लोग हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराने लग जाएंगे कुछ दिनों बाद। इन्होंने बढ़ा दिया, कांग्रेस ने बढ़ा दिया कहेंगे, सरकार में तो हम नहीं बढ़े। मैं तो एक चीज़ और कह रहा हूँ, अगर इस देश में भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की चले, ये तो उनको भी दोष देने लग जाएंगे जिन्होंने पेट्रोलियम पदार्थों की उत्पत्ति की, जिन्होंने इसकी खोज की। वो कहेंगे इनने तो फर्जी खोज कर दी इसलिए महंगा पड़ रहे। ये इनकी एक आदत सी बन गई है दूसरों के ऊपर टालने का। और हम सरकार से मांग करते हैं कि ये डीजल और पेट्रोल के दामों को घटाया जाए और गैस सिलेंडर के दामों को घटाया जाए, जिससे जनता को राहत मिले। जिस तरह से बेतासा पेट्रोल, डीजल और गैस, रसोई गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, जो बेलगाम हो चुकी हैं, उसको तुरंत एक्साइज ड्यूटी कम की जाए, वैट घटाया जाए और जनता को राहत दी जाए। जिस तरह से ये प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे जनता पिसी जा रही है। आप ये देखिए, जो नौकरियां थी वो कम हो चुकी हैं, जो नौकरी में हैं उनकी तनख्वाह कम हो चुकी है, वो लोग कितने परेशान हैं। आज हर व्यक्ति, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जनता हो, चाहे मजदूर हो, सब परेशान हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब इस पर आप लगाम लगाएं, इस तरह से जनता का शोषण न करें, जनता को इस तरह गर्त में न धकेलें। और यदि जनता अपने पर उतर आई तो इसका सबक आपको सिखाएगी, इसलिए होश में आ जाइए और जनता की मांगों को मानते हुए इस व्यवस्था को सही ढंग से संचालित कीजिए। देखिए, आज जिस तरह चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, जैसी देश की स्थिति है आज, उसकी पूरे जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री जी हैं। क्योंकि जिस तरह किसान लगातार 2.5 महीने से आंदोलित हैं, उनकी एक ही मांग है जो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। और उनकी एक ही मांग है कि आप जो हमें 3 नए कृषि कानून आपने जो अध्यादेश के जरिए पास कर रखे हैं, उन्हें आप वापस ले लीजिए। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो अपनी जिद पे अड़े हैं और कह रहे हैं कि ये किसान आपके लिए अच्छे हैं। और इनके मंत्री कह रहे हैं कि तोमर साहब कह रहे हैं कि ये कानून आपके लिए अच्छे हैं। और बीजेपी के लोग कहते हैं कि आपके लिए ये कानून अच्छे हैं। अरे जब जिनको लिए आपने वो कानून बनाया है
उनको वो मंजूर नहीं है तो आपने किसके लिए बनाया है ये कानून। लगभग 250 से अधिक किसानों की शहादत हो चुकी है, लेकिन इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी मौन साधे हुए हैं। कहीं ना कहीं इनके गृह मंत्री अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, ये इनके इन प्रकार अपना चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं। उन्हें उनकी अपनी सत्ता की फिक्र है, किसानों की फिक्र नहीं है। और आज महंगाई किस कदर बढ़ती जा रही है, सारे लोग परेशान हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार वृद्धि हो रहे हैं। हमारी मांग है जिला कांग्रेस से बागेश्वर से कि आप जो महंगाई है उस पर तुरंत लगाम लगाएं और जो किसानों के तीन कृषि कानून आपने पास कर रखे हैं उन्हें वापस लें ताकि किसान अपने अपने घरों को जाए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पेट्रोल और डीजल के दामों की जो बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है और जो किसान विरोधी 3 कानून है उसकी वापसी के लिए आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन पदयात्रा निकाली गई। उसी के संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के नेतृत्व में ये पदयात्रा ये प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। हमारी फिर से मांग है, जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में पेट्रोल और डीजल के क्रूड ऑयल के दाम कम है, हमारे समस्त पड़ोसी देशों में पेट्रोल और डीजल हिंदुस्तान से सस्ता है, तो क्यों जो भारत दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में बढ़ रहा है, मोदी सरकार दावा करती है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के रूप में उभरेंगे, वो उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा डीजल और पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। और बढ़ाने के लिए पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर नहीं है। खुद आपने बजट में सेस के नाम पर किसान कानून विरोधी को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आपने 2.5 रुपये से लेकर 4 रुपये पेट्रोल और डीजल में सेस बढ़ा दिया था, तो इन बढ़ते हुए दामों पर तुरंत लगाम लगाया जाए। एक दूसरा है कि 3 किसान विरोधी कानून के जिसके खिलाफ पूरे देश अब दुनिया में भी मांग होने लगी कि किसानों को पूंजी के हवाले मत करो, किसान खेती को कॉरपोरेट जगत के हवाले मत करो। किसानों ने मांग की पहले इन 3 कानूनों को वापस लीजिए और उसके बाद नए सिरे से किसानों से बात करके, अन्य सामाजिक संगठनों, राजनीतिक भवनों से बात करके एक नया किसान बिल बनाया जाए। साथ ही साथ मैं भी ये भी कहना चाहता हूँ कि बड़े दुख की बात है, इसी बागेश्वर जनपद में हमारे 2 लोग, मैं उनको कहूँगा कि शहादत ही दी है। 2 लोग ऋणी गंगा में आपदा में, ऋषि गंगा की आपदा में, ऋणी की आपदा में शहीद हो गए। आज तक सरकार 204 लोगों को में से सिर्फ 50 या 60 लोगों को कहते वापस ढूंढ पाई है। मात्र 6 लाख का मुआवजा उनके नाम पर घोषित किया गया। हमारी मांग है कि पहले मुआवजा राशि को बढ़ाया जाए। दूसरा कि परिवार से आजीविका का सहारा छीन लिया गया है। ये राज्य और भारत सरकार की असफलता है। आपदा को झेलने का प्रबंध नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी, इसलिए आपकी भी लापरवाही है। इसलिए उन परिवारों को, एक परिवार को कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार की गारंटी सुनिश्चित की जाए। ये भी हमारी राज्य सरकार से, भारत सरकार से मांग है। फिर अनुरोध है कि जन विरोधी कानूनों को, किसान विरोधी कानून को वापस लें और पेट्रोल और डीजल के दाम पर लगाम लगाया जाए। हाँ, मुख्यमंत्री के बयान को मैं भी सुन रहा था कि जब 2013 की आपदा आई थी तो तत्कालीन कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा जो मुख्यमंत्री थे कि वो दिल्ली में थे, वो आज उनकी गोद में बैठे हुए, वो सवाल उनको करना चाहिए। लेकिन हमारा सवाल है, मैं 7वें दिन वहाँ उस घटना स्थल, आपदा स्थल पर पहुँचा था और वहाँ पर SDRF हो, NDRF हो, जिला प्रशासन, सारी टीम बैठी हुई थी, लेकिन उनके पास सक्षम हथियार नहीं थे। वो पुरानी JCB जो सड़क बनानी है, वो गाद को निकालने की कोशिश कर रही थी। तो सवाल हमारा है, क्या 2013 की आपदा से आपने सबक नहीं सीखा? क्या आपको नहीं पता था कि हिमालय के अंदर एवलांच आ सकते हैं, नदियाँ रुक सकती हैं, उसके बाद टूट सकती हैं, फ्लड आ सकता है, लोग टनलों में फंस सकते हैं। अगर लोग टनलों में फंस गए तो हम उनको कैसे राहत कार्य, बचाव कार्य कैसे निकालेंगे? ये तो आपकी जिम्मेदारी थी। इसलिए त्रिपेंद्र जी, आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा कीजिए। अभी तक वहाँ पर से 150 से ऊपर जो सरकारी आंकड़े हैं, जबकि लोगों का कहना है कि जो उस तरह के ठेकेदार के कर्मचारी हैं उनके सही आंकड़े हैं। हम तो सिर्फ 204 से आंकड़े में बता रहे हैं कि अभी तक क्यों नहीं निकाले गए। हो सकता है 1 हफ्ते अंदर बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकती थी। उसके लिए आप और भारत सरकार दोषी है। वतन के रास्ते में, मोदी तेरे शासन में।
बर्तन बिके राशन में, मोदी तेरे शासन में, बर्तन बिके राशन में। CCN न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।